प्राचीन काल की बात है। एक गुरुकुल में उस देश के राजकुमार के साथ साथ अन्य भी कई शिष्य पढ़ाई पढ़ रहे थे। एक दिन आश्रम के गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाकर पूछा कि अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा है। शिष्यों ने अपना सीखा हुआ गुरुजी के सामने प्रकट कर दिया। गुरुजी खुश हो गए। अंत में गुरुजी ने राजकुमार से पूछा कि आपने क्या सीखा है। तब राजकुमार ने नम्रता से उत्तर दिया कि मैंने तो अभी तक केवल एक ही वाक्य सीखा है। राजकुमार की यह बात सुनकर के गुरुजी को थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने फिर पूछा कि इतने दिनों में क्या तुमने केवल एक ही वाक्य सीखा है। राजकुमार ने उत्तर दिया कि अब तो मैंने दूसरा वाक्य भी सीख लिया है गुरुजी। गुरुजी ने गुस्से में आकर राजकुमार को 2-3 छड़ी मारी, लेकिन राजकुमार मुस्कुराता रहा। तब गुरुजी सोचने लगे कि राजकुमार भविष्य में महाराजा बनकर मुझ पर राज्य करेगा, इसलिए यह चुपचाप हंसते हुए खड़ा हुआ है। गुरुजी ने राजकुमार के हाथ से किताब ले करके पढ़ना चालू किया। उसमें पहला वाक्य था, अपनी बुद्धि को गुस्से के हवाले न करके शांति से रहना है, और दूसरा वाक्य था, सच्ची बातें ही करनी है। गुरुजी समझ गए कि राजकुमार ने पाठ केवल पढ़े नहीं, लेकिन उनको जीवन में उतारा भी है। इसके बाद गुरुजी ने राजकुमार को गले से लगा लिया और उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे एक बार तीर को हाथ से छोड़ने के बाद वह वापस नहीं आ सकता, ऐसे ही गुस्से के वशीभूत होकर न कहने योग्य बात अगर हम कह देते हैं तो वह भी कभी लौट कर नहीं आती, भले ही हम कितना भी पश्चाताप करें। आजकल परिवारों में सहन शक्ति के गुण की कमी के कारण आपसी बातचीत में गुस्सा अपना लेते हैं, बातों को बढ़ाकर शांति को खो देते हैं। शांति के गुण की कीमत न समझने के कारण परिवारों का सुख चैन खत्म हो रहा है, परिवार टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। ऐसे में अगर एक व्यक्ति शांत रहकर चुप्पी साध लेता है तो दूसरे का भी गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाता है। कोई भी परिस्थिति आती है तो हम न मन को भी विचार करने का समय देते हैं, न बुद्धि को ठीक से निर्णय करने का मौका देते हैं, और अच्छाई बुराई का अंतर पहचाने बिना ही तुरंत गलत दिशा में चले जाते हैं। गुस्सा सिर्फ मन को ही नहीं, इतने बड़े शरीर को भी दुर्बल कर देता है। इसलिए गुस्से की कमजोरी से किनारा कर अपने अंदर छिपे शांति के सद्गुणों को जागृत करने की आवश्यकता है, तभी परिवारों में और विश्व में शांति हो सकती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।